ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है हिंदुस्तान हमारा में। आइए अब बेस्ट ऑफ मकाम के इसी सफर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जनाब मुजफ्फर अली साहब की जिंदगी के सफर को। फिल्मों के बदलते ट्रेंड और अदाकारों के बदलते रवैये को देखकर वो काफी फिक्रमंद हैं। उनका मानना है कि आज अदाकारों का नजरिया बदल गया है, फिल्म का बजट ज्यादा हो गया है, इसलिए उमराव जान जैसी फिल्में अब नहीं बन पा रही। जाने दीजिए नवाब साहब, अब तो कुछ भी याद नहीं रहा। कुछ भी याद ना हो तो आंखें नहीं भीगा करती उमराव। उमराव जान से जुड़ी कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों की एक पोटली है मुजफ्फर अली के पास, जिन्हें वो अक्सर खोलते रहते हैं। हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो लंबा सीन था कोई गाने का शुरू का, और उसमें वो बैठे हुए थे और उनको बहुत बोर हो रहे थे, तो एक पुरानी जाजिम थी, उसको बोर होके उन्होंने फाड़ना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको डांटा, तो जब डांटा तो बहुत खफा होके वो जाके किनारे बैठ गए। तो फिर हमारे असिस्टेंट ने कहा कि क्या हुआ भाई शायद, कहने मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं अगर कंटिन्यूटी में ना फंस गया होता तो मैं चला जाता। उम्र की 68वीं दहलीज पर खड़े हिंदुस्तान के इस मशहूर डायरेक्टर को देखकर ऐसा लगता है कि उनके जोश जज्बों को उम्र का ये पड़ाव मात नहीं दे सका है। बड़े लंबे बाल, ऊंचा कद और नौजवानों को शिकस्त देने वाली दुरुस्त बदन उनके शख्सियत पर चार चांद लगाते हैं। दरअसल मुजफ्फर अली की सेहत के पीछे छुपा है उनके रोल का कामकाज। भाई सुबह उठ के मैं आधा घंटा 40 मिनट चलता हूँ यहाँ बाग में, फिर योगा करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, कुछ पेंटिंग करता हूँ और फिर ऑफिस जाता हूँ। मुजफ्फर अली के दिल्ली के फार्म हाउस की हरियाली देखकर उनके कुदरत के जानिब लगाव का अंदाजा लगाया जा सकता है, और उनका मानना भी है कि इंसान को हमेशा कुदरत से जुड़े रहना चाहिए। मुझे लगता है कुदरत से आदमी को जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि कुदरत और इंसान जो है उसका एक संतुलन जब टूट जाता है तो फिर उसकी जिंदगी में बदसूरती पैदा हो जाती है। वैसे नवाब साहब के कई दोस्त हैं जिनके साथ वक्त गुजारना उन्हें बेहद पसंद है। उनके कुछ खास दोस्त भी हैं जो औरों की तरह उनसे बातें तो नहीं कर पाते, लेकिन उनके लिए अपना प्यार जताना उन्हें खूब आता है। दरअसल नवाब साहब के फार्म हाउस में कई नस्ल के कुत्ते हैं जो उन्हें काफी अजीज हैं। इन कुत्तों से उनकी काफी गहरी दोस्ती है। जहाँ ये मुझे देखते हैं फिर इनमें एक नई जिंदगी आ जाती, और ये एकदम से नए जोश में आके ये लोग मतलब दौड़ते रहते हैं। आप यूँ बैठे रहेंगे, निढाल बैठे रहेंगे, लेकिन जहाँ उन्होंने देखा मुझे फिर उनमें एक जान आ जाती है। जानकारों का मानना है कि उनमें उनके वालिद का अक्स दिखता है। वहीं खुद मुजफ्फर अली उन लम्हों को याद करते हुए कहीं खो जाते हैं। हिंदू मुसलमानों के रिश्ते को बेहतर करने और उनके दरमियान आपसी भाईचारे के मकसद से मुजफ्फर अली ने जहाने खुसरो की शुरुआत की। शेरो शायरी के शौकीन इस नवाब की आंखें आज भी शायरी की खोज में रहती हैं। आज भले ही मुजफ्फर अली का नाम एक सफल सियासतदान के तौर पर ना लिया जाए, लेकिन हिंदी फिल्मों को उमराव जान जैसा तोहफा देने के लिए उन्हें हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। मकाम के बाद अब वक्त है अवाम पेश करने का। आज अवाम में हम दास्ता पेश करेंगे पीआर कंसल्टेंट महविश खान की। महविश की पैदाइश दिल्ली में हुई थी और इनका बचपन भी यहीं की गलियों में गुजरा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीआर में डिप्लोमा करने के बाद ये अपनी जिंदगी और अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाने में लग गई। आज वह दिल्ली की एक पीआर कंपनी में काम करती हैं। स्कूलिंग मैंने कैम्ब्रिज स्कूल से की है, श्रीनिवासपुरी, और फिर कॉलेज मैंने गार्गी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा पब्लिक रिलेशंस में किया, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है और मैं काम कर रही हूँ। महविश को बचपन से ही एक खुला माहौल मिला है, लेकिन अभी भी इन्हें कभी कभी अपने वालिदैन को सही गलत का फर्क समझाना पड़ता है। पापा को ये समझाना होता है कि ये इसमें मेरे ऊपर, मतलब अगर मैं किसी चीज़ के लिए उन्हें कन्विंस कर रही हूँ तो उस चीज़ से मेरे ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा, और
उन्हें ये दिखाओ कि इसमें मेरी तरक्की है, मेरे लिए अच्छे के लिए है, तो आराम से मान जाते हैं वो। आज इनको एक पीआर कंपनी में काम करते हुए 10 महीने हो गए हैं, लेकिन इन 10 महीनों में ही इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। इस सफर में आज भी इनके वालिदैन का भरपूर साथ इन्हें मिलता है। इनका कहीं शिद्दत से मानना है कि पब्लिक रिलेशन एक ऐसा जॉब है जहां काम के लिए कोई वक्त तय नहीं होता। एक लड़की के लिए यह थोड़ा मुश्किल जरूर है। ये फील्ड आई थिंक बाकी काफ़ी लोगों में मुश्किल होता होगा इस फील्ड में काम करने के लिए, क्योंकि टाइम का कोई हिसाब नहीं है। ख्वातीन की तालीम को लेकर इनका नज़रिया एकदम अलग है। इनका मानना है कि कौम में आज भी लड़कियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि उनकी शादी अच्छे घराने में हो सके। हम लोगों के अपने लोगों में ही ये होता है कि एक मेंटालिटी है, लड़की निकलेगी नहीं काम, मतलब पढ़ाई कराते हैं। आई डोंट नो क्या पर्पस होता है उस पढ़ाई को कराने का, बस आई थिंक शादी अच्छी जगह हो जाएगी अगर पढ़ाई पूरी हो जाएगी। आज जब इनको काम से वक्त मिलता है तब ये शॉपिंग करना पसंद करती हैं और अक्सर अपने परिवार के साथ दिल्ली की सैर पर निकल जाती हैं। दिल्ली का हौज खास इलाका इनकी पसंदीदा जगहों में शुमार है। अच्छा लगता है कि अगर कजिन्स आ जाएं मेरे वीकेंड्स पे और उन लोगों के साथ ज़रा घूमने वूमने को मिल जाए, फैमिली गेट टुगेदर हो जाए, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है शॉपिंग करने में। दिल्ली में अच्छी, जैसे हौज खास अच्छी जगह है। दिल्ली के बारे में इनका मानना है कि दिल्ली बहुत मज़ेदार जगह है, लेकिन एक लड़की के लिए यह उतनी महफूज नहीं है। दिल्ली बहुत अच्छी जगह है, बहुत मज़ेदार जगह है, लेकिन दिल्ली बहुत ख़तरनाक जगह भी है। मतलब मैं भी आज निकलूं तो मैं साउथ दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली तक तो सोच सकती हूँ, लेकिन ईस्ट और वेस्ट दिल्ली जाते वक्त ज़रा चाहूँगी कि कोई रिस्पॉन्सिबल या किसी को साथ में लेके रहूँ। उनका मानना है कि लड़कियों को खुद ही मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो किस वक्त कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, इसके बारे में उन्हें खुद फैसला लेना चाहिए। जॉब करना, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखना बहुत ज़रूरी है, और आजकल के टाइम पे इंडिपेंडेंट होना सबसे बड़ी बात है। महविश खान ने अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया है और वे उस रास्ते पर पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रही हैं, मन में ढेर सारे ख्वाब सजाए। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से लौटने के तुरंत बाद हम आपको दिखाने वाले हैं नए साल में कैसा होगा हिंदी सिनेमा का चेहरा। अब वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। 2013 का साल ज्यादा मिला जुला नहीं रहेगा, इसमें दर्शकों को सबसे ज्यादा सीक्वल्स नजर आएंगे।